अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। सबसे पहले आपको बताएं कि पुलिस के गैर पेशा वाराना रवैये का एक और वाक़या कराची में भी पेश आया है। कोरंगी में मुसल्लह मुल्ज़िमान से मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान राहगीर मियाँ बीवी को गोलियां लग गई। अदनान को सर और कमर से ऊपर गोलियां लगी, खातून को सीने से नीचे गोली लगी। दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन जख्मी शौहर के बयान से पुलिस का किरदार मशकूक हो गया। अदनान का कहना है कि वो पुलिस की फायरिंग से ही जख्मी हुए। जख्मी होने के बाद पुलिस एहलकार को असलहे के साथ भागते हुए देखा। वो एक पुलिस वाला हमारे करीब आ गया, हम उसको पकड़ने के लिए भाग रहे थे, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो गिर गई नीचे, तो वो उनको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, तो फिर हमने उसको छोड़ दिया पुलिस वाले को, वाइफ को लिया। मैं खुद सर में चोट थी, मुझे भी चक्कर आने लग गए, ड्राउजी फील हो रहा था, तो मैं भी गाड़ी में बैठ गया और फिर इस तरह हम जिना हॉस्पिटल आ गए। यहाँ पे करीब ही एक शराब खाना है और उस शराब खाने से जब कुछ लोग शराब लेकर निकलते हैं तो ये एक मखसूस पिकेट है। यहाँ पर हमेशा पुलिस एहलकार खड़े होते हैं, यहाँ पर उनको रोका जाता है और फिर तोड़-जोड़ की जाती है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पर पिकेट लगी थी, जिससे इस चीज़ को तक़वियत मिलती है कि ऐसा लगता है कि जो ज़ख्मी हुए दोनों वो पुलिस की फायरिंग से ही ज़ख्मी। कराची में गरज चमक के साथ मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। सबसे ज्यादा बारिश गुलिस्तान जौहर में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर के कई इलाकों में घंटों बिजली मुअत्तल रही, जबकि नशेबी इलाकों और शाहराहों पर पानी जमा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। बेला में मुसाफिर कोच और ट्रक के दरमियान तसादुम के बाद आग लग गई। आग लगने से कोच में सवार 25 मुसाफिर जाम बहक हो गए। कई अफराद ने कूद कर जान बचाई, जिनमें से 4 शदीद जख्मी हुए हैं। कुछ जख्मियों को कराची मुंतकिल किया गया है। ट्रक में आग लगने से ट्रक ड्राइवर और क्लीनर भी जाम बहक हो गया। पंजाब के वजीर हाज़िम महमूद रशीद ने कहा है कि साहिवाल वाक़े की JIT रिपोर्ट आने के बाद सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी सूरत भी कातिलों की पुष्टपनाही नहीं करेगी, उन्हें करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। हम कतई तौर पर ना तो किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ना कोई पर्दादारी करना चाहते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल हुकूमत का ये मुसम्मम इरादा है कि JIT की जो रिपोर्ट है वो कल तक आ जाएगी अगर, और उसके बाद जो भी मुजरम हुआ उसको करारे वाकई सज़ा पहुँचेगी और पूरी कौम देखेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये बेगुनाह अगर अफराद मारे गए हैं तो इसको हम जो कातिल हैं उनको खुला छोड़ दें या किसी शक का फ़ायदा दे के हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ पे आ जाए, ये नहीं सोचा जा सकता। ये किसी तौर पर भी नहीं होगा। सानेहा साहिवाल के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में वकला की जानिब से हड़ताल की गई। फैसलाबाद, बूरेवाला, स्वात और चारसदा में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। साहिवाल वाक़े के खिलाफ मुल्तान और गुजरांवाला में डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में हड़ताल की गई। रहीम यार खान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, हाफिजाबाद, कमालिया, बहावलपुर, बहावलनगर, DG खान, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अदालती कार्रवाई नहीं हुई। फैसलाबाद में समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया। बूरेवाला में अंजुमन ताजरान ने हड़ताल की, जबकि स्वात और चारसदा में भी सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। दीगर खबरों में आपको बताएं, खदीजा सिद्दीकी तशद्दुद केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए 23 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तारीख मुकर्रर होने पर खदीजा सिद्दीकी लंदन में अपनी यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर पाकिस्तान रवाना हो गई हैं। खदीजा सिद्दीकी लंदन की सिटी लॉ यूनिवर्सिटी में बारेट लॉ की तालिबा हैं। उनके मुताबिक मई 2016 में शाह हुसैन नामी एक शख्स ने उन पर खंजर के 23 वार किए थे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खदीजा सिद्दीकी केस पर आज खुद नोटिस लिया था। खदीजा सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि ये टेस्ट केस है, हमलावर को सज़ा मिलने से ख़वातीन पर तशद्दुद रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो अपना केस उठाने पर शाहजेब खानज़ादा और जियो न्यूज़ की टीम की शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस्लाम का पहला उसूल है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर पर्दा डाला जाए। आइंदा ऐसी दरख्वास्त आई तो जुर्माना होगा। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में झूठा डिक्लेरेशन जमा कराया और अपनी बेटी को जाहिर न किया। वो सादिक और अमीन नहीं रहे। वो आइन के आर्टिकल 62 के तहत रुकने असम्बली रहने के अहल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक शहरी हाफिज एहतशाम की जानिब से कैरियान वाइट के मामले में वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करार देने के लिए दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरखास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हाफिज कुरान हैं।
आइन का आर्टिकल 63H इखलाकी मामलात से मुतालिक है। क्या उसे आपने पढ़ा? इस्लाम का बुनियादी असूल ये है कि किसी की जाती जिंदगी पर कीचड़ न उछाला जाए। पर्दा है तो उसे न उठाया जाए। आइंदा इस किस्म की दरखास्त आई तो अदालत जुर्माना करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की कतर के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला बिन नासर बिन खलीफा अल सानी से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बात की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कतर के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला बिन नासर बिन खलीफा अल सानी से दोहा में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर, वज़ीर पेट्रोलियम ग़ुलाम सरवर खान, वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद, मावन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी, चेयरमैन सरमाकारी बोर्ड हारून शरीफ और चेयरमैन टास्क फोर्स बराए तवानाई नदीम बाबर, सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ, कतर में पाकिस्तान के सफ़ीर सैयद अहसन रज़ा शाह भी इनके हमरा मुलाकात में मौजूद थे। कतरी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म इमरान खान और अरकान वफ़द के एजाज़ में शाया भी दिया। करतारपुर राहदारी के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत को इस सिलसिले में इस्लामाबाद दौरे की दावत दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत से कहा है कि वो करतारपुर मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए वफ़द जल्द इस्लामाबाद भेजे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को करतारपुर मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने की तजवीज़ दी गई है। DG जनूबी एशिया डॉक्टर फैसल करतारपुर पर फोकल पर्सन तैनात किए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने करतारपुर मुआहदे का मुजाविजा मुसवदा भारत को भिजवा दिया है। पाकिस्तान इसी बरस करतारपुर राहदारी खोलने का इरादा रखता है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने मियां नवाज शरीफ की सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया है। डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स ना मिलने पर सेक्रेटरी सेहत पंजाब को ख़त लिख दिया। मरियम नवाज ने एक बयान में नवाज शरीफ की सेहत के बारे में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को PIC ले जाया जाएगा, लेकिन उन्हें या ख़ानदान को बताया नहीं गया। अभी तक मेडिकल बोर्ड की जानिब से लिए गए टेस्ट की रिपोर्ट्स भी नहीं मिली। इस सिलसिले में न सिर्फ जेल हुकाम से दरख्वास्त की बल्कि महकमे दाखिला को भी लिखा है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने सेक्रेटरी हेल्थ को ख़त लिखा, जिसमें कहा गया कि मेडिकल बोर्ड की जानिब से नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही। मेडिकल रिपोर्ट्स ना मिलने से उनकी सेहत को शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। इसीलिए साबिक वज़ीर आज़म के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट्स जल्द अज जल्द फराहम की जाए। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी ने फैसले का इख्तियार चौधरी शुजात हुसैन को दे दिया है। इत्तेहादी जमात को हर फैसले और मामले से ताल्लुक़ रखना नामंजूर करार दिया है। वफाकी और पंजाब हुकूमत के रवैये से मुताल्लिक़ मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं का कहना है कि उनका रवैया मनफी है। बात सिर्फ वजीर को इख्तियारात ना मिलने की नहीं, इत्तेहादी जमात को हर फैसले और मामले से ला ताल्लुक रखना नाकाबिले कबूल है। वफाकी और पंजाब हुकूमत का रवैया मनफी है। वफाक और पंजाब में हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की इस्लामाबाद में होने वाली मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गिले शिकवे। इजलास में तय किया गया कि हुकूमत में रहने या न रहने का फैसला पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन करेंगे। चलने के लिए था, हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, उसे किसी तरीके से कम हुआ है। इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, वफाकी वजीर चौधरी तारक बशीर चीमा, चौधरी मुनस इलाही और इस्तीफा देने वाले सूबाई वजीर हाफिज अमार यासर समेत MNAs और MPAs ने शिरकत की। इजलास में सानह साहिवाल को अफसोसनाक और अलमनाक करार देते हुए मुतालबा किया गया कि जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए। हुकूमत से ये मुतालबा भी किया गया है कि अवाम को महंगाई और बढ़ते जराइम से निजात दिलाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आसिफ अली जरदारी को पार्टी क़यादत और कौमी असम्बली से नाअहल करार दिए जाने के हवाले से हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक जैसी 2 दरखास्तें दायर कर दी हैं। देखिए इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल कयूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। आसिफ जरदारी ने अमेरिका में 10 करोड़ रुपए से जायद का मलकीत या अपार्टमेंट कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया। ये जायदाद 2007 से इनके नाम पर है। आसिफ जरदारी ने ब्रॉडवे न्यूयॉर्क की रिहायशी खातून मिस महरीन शाह को जायदाद की देखभाल, टैक्स अदायगी और दीगर मामलात के लिए अपने दस्तखत से मुख्तारनामा दे रखा है। आसिफ जरदारी ने अपनी 2 करोड़ रुपए की 2 आर्मर्ड गाड़ियां भी कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं की। आसिफ जरदारी सादिक और अमीन नहीं रहे। इन्हें पार्टी क़यादत और कौमी असम्बली से ताहयात नाअहल करार दिया जाए। ये 2 दरखास्तें दायर
दायर की हैं आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत तहरीक इंसाफ के उस्मान डार और रुकन सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों में PTI के साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर खान तरीन की नाअहली के फैसले का हवाला देते हुए दायर की गई इन दरखास्तों में आसिफ अली जरदारी इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी कौमी असेंबली को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार का मौकफ है कि आर्मड गाड़ियां न सिर्फ मशकूक अंदाज में दरामद की गयी बल्कि GIT रिपोर्ट में गाड़ियों की रकूम की अदायगी अनवर मजीद गनी की तरफ से किए जाने का इंकशाफ हुआ है। 14 मिलियन रुपए से ज्यादा रकम एक ऐसे शख्स के अकाउंट से अदा की गई जो गाड़ियों की दरामद से 2 साल पहले इंतकाल कर चुका था। शाराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि जनवरी के आखिर से सिंध हुकूमत अपनी एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर देगी। साल के आखिर तक 200 एम्बुलेंसेज आ जाएंगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ज़ख्मियों के लिए लाजमी तिब्बी इमदाद का बिल भी जल्द सिंध असेंबली में पेश कर देंगे। उसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी इस पर काम हो चुका है। पहली चीज़ थी, हमने कमिटमेंट ये की थी कि कंपलसरी ट्रीटमेंट जो इंजर्ड पर्सनस के लिए होगी उसके ऊपर हम लेजिस्लेशन लेके आएंगे, कानून साजी लेके आएंगे। हमने कानून साजी पे काम किया, थोड़ा डिले हुआ बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जब सुओ मोटो ले लिया था तो हम भी थोड़ा सा रुक गए थे, लेकिन जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ जा रही है, लेजिस्लेशन का काम हमारे पास ही है, तो हमने उसको अपनी लास्ट कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव कराया उस लेजिस्लेशन को, जिसका नाम है सिंध इंजर्ड पर्सनस कंपलसरी मेडिकल ट्रीटमेंट अमल उमर एक्ट ऑफ 2019। कैबिनेट ने पास कर दिए। परसों इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट का दिन होगा उसमें सिंध असेंबली में वो टेबल हो जाएगा। उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी में जाने का जो लेजिस्लेशन का नॉर्मल प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। कोई 60 एम्बुलेंसेस का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, पेशेंट एड फाउंडेशन उसको रन करेगा। कोई 350 मिलियन सालाना उसके एक्सपेंसेस होंगे जो कि सिंध गवर्नमेंट बेयर करेगा। इसके अंदर स्टेटस क्या है उसका? 100 एम्बुलेंसेस का गालिबन आपने प्रॉमिस किया। कमिटमेंट 200 एम्बुलेंसेस की है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 60 एम्बुलेंसेस हमारे पास आ जाएंगी। पेमेंट का इस वक्त प्रोसेस चल रहा है। होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो एम्बुलेंसेस चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस महीने के आखिर तक वो एम्बुलेंस चलना शुरू हो जाएगी। सिंध एम्बुलेंस सर्विस का नाम है, पेशेंट एड फाउंडेशन उस चीज़ को चलाएगी। 2 कमिटमेंट्स हमने पूरी की हैं। इसके अलावा जो पुलिसिंग के बारे में बात की गई है कि आप बड़े वेपन को इस्तेमाल ना करें, छोटे वेपन को इस्तेमाल करें। चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी थी। उसके बाद अक्टूबर में एडिशनल IG कराची ने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की कि बड़े वेपन को रिप्लेस करना चाहिए विद स्मॉलर वेपन्स। उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ, ग्रेजुअली वो चीज़ चल रही है। बलूचिस्तान के इलाके दुकी में कोयला कान में एक और हादसे ने 6 कानकनों की जान ले ली। कोयला कान में मीथेन गैस के धमाके के नतीजे में 4 कानकन जान बहक हो गए। साथियों को बचाने के लिए जाने वाले मजीद 2 कानकन भी जान से गए। 14 बेहोश कानकनों को बचा लिया गया। माइंस रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पीर की सोबदुकी में कोयले की कान का एक हिस्सा बैठ गया और 4 कानकन अंदर दब गए। माइंस रेस्क्यू टीम्स आने से पहले गिरदनवा के कोयला कानों के 16 कानकन अपने साथियों को बचाने के लिए कान के अंदर चले गए। कान के अंदर जहरीली गैस के खराज के बायस 2 कानकन अब्दुल गनी और मोहम्मद उमर जाम बहक जबकि 14 कानकन बेहोश हो गए, जिन्हें कान से निकाल कर दुकी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। 4 कानकनों अब्दुल मन्नान, अब्दुल वली, कमालुद्दीन और मोहम्मद मल्ला की लाशें निकाल ली गईं। कोयला कान को सील कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा है कि तालीम सूबाई मामला है। उम्मीद है सिंध हुकूमत तालीम की बेहतरी के लिए इकदाम करेगी। हुकूमत जल्द बेघर अफराद को घर भी फराहम करेगी। टंडोवाला यार सरगोदिन स्पिरिट ट्रस्ट पब्लिक स्कूल के यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए असद कैसर का कहना था कि असातिज़ा नौजवान तलबा को कारामद शहरी बनाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। ये स्कूल अंदरून सिंध में कायम होने वाला पहला स्कूल है जहाँ मुस्तहिक तलबा को मुफ्त तालीम दी जाती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम सूबाई मामला है। उम्मीद है सिंध हुकूमत तालीम की बेहतरी के लिए इकदाम करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।